अशोक चौधरी, विजय चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने किशोर कुणाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सीएम महावीर मंदिर के बाद गुरुद्वारा पहुंचे और उसके बाद पटना हाईकोर्ट मजार भी जाकर उन्होंने चादरपोशी की। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महावीर मंदिर सबसे पहले पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने माथा टेका, जिसके बाद हाईकोर्ट मजार जाकर उन्होंने वहां पर चादरपोशी की और पटना साहिब गुरुद्वारा भी गए, जहां पर जाकर माथा टेककर अपने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की गई। और चुनाव नतीजों से पहले इन 3 तस्वीरों के बड़े मायने हैं। तमाम एग्जिट पोल्स की अगर बात करें, उन एग्जिट पोल्स के बाद एनडीए उत्साहित है। अब एग्जैक्ट नतीजों का इंतजार जरूर है, लेकिन इसके बाद एनडीए की खुशी और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंदिर और मजार के साथ गुरुद्वारे तक पहुंचना एक बड़ा मैसेज। इस वक्त हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं पटना हाईकोर्ट मजार, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हैं। और आज सुबह से मुख्यमंत्री लगातार पूजा पाठ में दिखे, भक्ति में डूबते हुए दिखे। सबसे पहले पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने मत्था टेका। और उसके बाद वो पटना हाईकोर्ट मजार पर पहुंचे हैं, जहां उनके साथ उनके 2 वरिष्ठ सहयोगी विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद हैं इस वक्त। और वो भी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ यहाँ पे मौजूद। तो ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, वो भी तब जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन उसके पहले तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी लगातार इस फीडबैक के बाद पूजा अर्चना में दिखे। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है पटना हाईकोर्ट का मजार, जहाँ पे इस वक्त आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। तो ये तस्वीर पटना हाईकोर्ट मजार की। और जाहिर तौर पे एनडीए के लिए बहुत खास हो जाता है, वो भी तब जब एक भी ऐसा एग्जिट पोल, अगर 1-2 को छोड़ दे तो तमाम एग्जिट पोलों में एनडीए को ज़बरदस्त रूप से बढ़त मिला है। और जाहिर तौर पे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी वजह बताई जा रही है एनडीए की सफलता के पीछे नीतीश कुमार का बेदाग छवि, जो पिछले 20 सालों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार परिणाम के पहले लगातार भक्ति में डूबते दिख रहे हैं, कभी हनुमान मंदिर, कभी गुरुद्वारा और अब दरगाह हजरत शाह जलाल शहीद के मजार पे। और इस वक्त जो पटना हाईकोर्ट के ठीक पीछे है, यहाँ पे वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद दिलचस्प है। और पटना हाईकोर्ट मजार पे चादर चढ़ाने के बाद वापस निकलते हुए और इस वक्त बिल्कुल तो नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद हैं। और चुनाव परिणाम के पहले नीतीश कुमार का लगातार भक्ति में दिखना एक बड़ा संकेत कर रहा है। सर 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 कैसा है सर? एग्जिट पोल में एनडीए को काफी बढ़त दिख रही है सर। प्रणाम आपको नमन है। रोको रोकने तो जी। तो देखिए नीतीश कुमार भी उत्साहित हैं और लगातार लोगों का अभिवादन भी करते दिख रहे हैं। और इस वक्त नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट मजार से निकलते हुए, तो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल, जब नीतीश कुमार काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। और एनडीए के लिए भी उत्साह वाली बात, क्योंकि एनडीए को तमाम एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाया जा रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो नीतीश कुमार के मंदिर, गुरुद्वारा और मजार जाने को लेकर जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रचार शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ और इसी का आभार प्रकट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धार्मिक स्थलों पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर पर उठ रहे सारे सवाल जितने थे वो सब के सब धराशायी हो गए। बिहार की जनता का आभार प्रकट करने के लिए है कि कल
द्वितीय और आखिरी चरण का मतदान पूरा हो गया और जिस ढंग से शांतिपूर्ण और निर्विवाद दोनों चरण के चुनाव पूरे हुए, इसके लिए जनता को, बिहार के मतदाताओं को सरकार की तरफ से भी और सबों के तरफ से हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। चुनाव के शुरुआती दौर से लग रहा था कि अनावश्यक इसको विवादित बनाने की कोशिश की गई थी। SIR से लेके वोट चोरी, पूरे चुनावी प्रक्रिया को ही दूषित करने की कोशिश की जा रही थी कि सारे आरोपों के बावजूद जिस पारदर्शी तरीके से SIR का काम पूरा हुआ, नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, उसी के बाद से लगभग सारे आरोप खुद ब खुद मतलब मिटते चले गए। तो वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोग अभी मतदान के लिए कतारों में खड़े ही थे, उससे पहले सर्वे आ जाता है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया। हर जगह से पॉजिटिव सूचना मिल रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है। 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण होगा और इस बार बदलाव होने जा रहा है। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। तेजस्वी यादव के मनोवैज्ञानिक दबाव वाले आरोप पर जेडीयू के सीनियर नेता हैं विजय चौधरी, उन्होंने करारा जवाब दिया। कहा कि अब तो सब कुछ मैकेनाइज्ड हो चुका है, सब जनता के सामने है और इसीलिए ये सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव बना के इसमें क्या करेंगे? अब तो सारा चीज मैकेनाइज्ड है। अब कोई गिनती भी नहीं होती है बैलेट पेपर की, जो 2 बैलेट इधर से उधर करेगा। अब तो EVM का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। इसलिए ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और SIR पर था। तो वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने भी पलटवार किया। क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। महागठबंधन के सीएम घोषित उम्मीदवार को लगता है कि राजनीतिक रतौंधी हो गई है और उन्हें जनता जनार्दन का जयघोष नहीं दिखाई दे रहा है। जब 14 नवंबर को एनडीए के समर्थन में अपार जनादेश आएगा, तब उन्हें अपने भूल का एहसास होगा और उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने सपने ही रह जाएंगे। प्रथम चरण के मतदान के बाद ही भाई तेजस्वी जी का चेहरा सूख गया था। कल एग्जिट पोल आने के बाद भाई तेजस्वी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है। हम तो भगवान से कामना करेंगे जिस प्रकार से बिहार में एक बार फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए बम्पर वोटिंग हुआ है, कम से कम भाई तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता बन जाएं, कहीं 2010 वाला हाल ना हो जाए। बिहार में मतदान के बाद अब सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं। एग्जिट पोल जहां एनडीए की बम्पर जीत का दावा कर रहा है, वहीं तेजस्वी महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया, साथ ही तेजस्वी की जीत के दावे को खारिज करते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इससे भी ऊपर हम लोग आएंगे। एग्जिट पोल भी 130 से 160 तक जा रहा है। मेरा अपना आकलन है
अब तो कोई वोट प्रभावित नहीं होगा दावा करने से। 160 से शुरू होगा, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कुछ और दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि महागठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है और तमाम एग्जिट पोल को उनके दावों को खारिज कर रहे हैं। वो तो पिछली बार भी दावा कर रहे थे, अभी भी दावा कर रहे हैं। उनके पास दावा के अलावा और क्या है? आप भी उनकी जगह होते तो दावा ही करते। जो लोग बिहार के अंदर जिनकी जमानत जब्त होने वाली होती है वो भी टेंट लगा के बक्सा ओढ़ते हैं। अब बाद में पता लगा जमानत भी नहीं बची। तो इनका भी यही हाल होगा कि इनको मुश्किल से विपक्ष के नेता के दर्जा लायक सीट मिल जाए तो धन्य माने वो। तेजस्वी को विपक्ष के नेता का दर्जा मिल जाए, यही उनके लिए बड़ी बात होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन के इस बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आजकल भ्रम और मगालते में जीते हैं। ये धरातल की सच्चाई से ऊपर आजकल एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन की बात करने लगे। निश्चित तौर से तो 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बिहार की जनता ने चुन लिया है। इन लोगों ने जिस तरह से वैसी एजेंसियों को एग्जिट पोल में इस्तेमाल किया है, जिसका कहीं वजूद कभी रहा ही नहीं, कभी दिखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी खुशफहमी में नहीं रहे। 2015 में भी ये लोग खुशफहमी में थे, पटाखे भी छोड़े थे, बाद में इनके पटाखे फुस हो गए थे। उसी तरह से इस बार बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास करके जो बिहार में बदलाव के लिए और बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद किया है। तो मेगा एग्जिट पोल से गदगद जेडीयू, और जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा गया कि सिर्फ 2 दिन का इंतजार, फिर से एनडीए सरकार। तो देखिए एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल में तमाम एग्जिट पोल, 1-2 एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए तो सभी एनडीए की जीत की बात कह रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर जेडीयू की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है, सिर्फ 2 दिनों का इंतजार, फिर से एनडीए सरकार। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल को लेकर जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल कहकर कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान तो जरूर स्पष्ट करता है। ये बिहार में फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा और महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती हैं। विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है। देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। बेटी का स्नेह उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। भाई, कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है? तो बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा और बयान सामने आया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच का चुनाव था। बिहार में विकास और जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में था। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी, उनसे बात करते। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल के सर्वे आ रहे हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बिहार में एनडीए बीजेपी की सरकार जो है वो बन रही है, कैसे देखते हैं? बन रही नहीं है, बन चुकी है। लेकिन अगर मैं अपनी बात ना कहूं, और जो 17 एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि बहुमत एनडीए के पक्ष में है। और मैं अगर इसको विश्लेषण करूं तो स्पष्ट है, ये चुनाव था नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में चुनने का, ये चुनाव था नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में। लालू परिवार के ही तेजस्वी यादव है, मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, उनका जीत का कहना है कि महागठबंधन जीतेगी। देखिए, वो जो भी बोलना हो, परिणाम, मैं अपने पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं जो एग्जिट सर्वे में
पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों ने दिया है। तो मैं अब उनकी बात पर नहीं, उनको 48 घंटे का समय है, वो देश का प्रधानमंत्री भी बने, बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो कहना है कि 48 घंटे के बाद उनके पास कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन चंदन पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो एग्जिट पोल में एनडीए को मिले बढ़त पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार की जो लहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें एनडीए की सरकार बनने के लिए जनता के आशीर्वाद के तौर पर मिलने जा रही है। मुझको तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, एक 1-2 दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। तो एक छोटा सा